जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया मस्त। चलो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, आज हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड का पार्ट 2 करने वाले हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप पार्ट 1 को देखना। पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीडीएस और एनडीए के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे तो सीडीएस का एग्जाम हो चाहे तो एनडीए का एग्जाम हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। तो इस क्लास को प्लीज मिस मत करना। और मेन थिंग इज दैट आज लेवल थोड़ा सा अप होने वाला है, तो प्लीज अपने थोड़ा अच्छे से करना। ठीक है, थोड़ा ध्यान देके करना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, और हाँ, आज कॉपी पेन लेके बैठ जाना प्लीज। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे मैं ये लिखवा रहा हूँ ना वैसे आप लिखते जाना, बस इसके मीनिंग। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दोगे ना आज आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन वर्ड पढ़ने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब अपना पहला क्या है, एक होता है स्पेशली ई वाला। ठीक है, दूसरा स्पेशली होता है एस वाला। ठीक है, एक ई वाला स्पेशली होता है, दूसरा होता है एस वाला स्पेशली। तो जो ई वाला स्पेशली होता है ना, स्पेशली ऐसे लिख लो, मेरे साथ लिखो भाई। स्पेशली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस। जैसे हम इसको हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है विशेष, विशेष रूप से। इसका मतलब होता है विशेष रूप से। ठीक है, वहीं पे आपका जो ये वाला स्पेशली होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका हिंदी में बात करें तो होता है खास तौर पे। इसका मतलब क्या होता है? खास तौर पर। इसका मतलब क्या होता है? खास तौर पर। जैसे बोल सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या होती? कॉज। ठीक है, स्पेसिफिक कॉज। ठीक है, तो ये वाला स्पेशली है, इसका मतलब होता है विशेष रूप से। ठीक है, इंपॉर्टेंस, पार्टिकुलर किसी चीज के लिए। ठीक है, ये वाला स्पेशली इस पे स्पेसिफिक कॉज दिखाई जाती है। ठीक है, समझ गए? चलो अब क्वेश्चंस को करते हैं। देखो यहाँ से देखिए भैया, आप लोग ये तो समझ गए हो कि एल वाई वाला है, एल वाई वाला भैया ये है, मतलब ये दोनों एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब है और यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, ये एडवर्ब है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे स्पेशली एडजेक्टिव है क्या? देखो ऐसे दिमाग लगाना है बस एग्जाम में। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। एल वाई वाला एडवर्ब है। ठीक है, एल वाई वाला एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे एल वाई एडजेक्टिव, मतलब दो ऑप्शन देखो आपके यहाँ से एलिमिनेट हो गया। थोड़ा काम कम हो गया ना। अब जब आपका थोड़ा काम कम हो गया, अब इसके मतलब देखते हैं। अब बच्चा हमारे पास ए या सी। स्पेशली इज एन एडवर्ब मीनिंग फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस और रीजन। ठीक है, स्पेशली इज एन एडवर्ब मीनिंग मोर देन यूजुअल और ग्रेट डिग्री। क्या मैंने स्पेशली आपको ग्रेट डिग्री बताया है? आप ऐसे लगाना एग्जाम में भैया, आपने ग्रेट डिग्री नहीं बताया था। स्पेशली का मतलब होता है स्पेसिफिक कॉज। अब इसको पढ़ के देखते हैं। स्पेशली इज एन एडवर्ब मीनिंग मोर देन यूजुअल और पार्टिकुलर। बिल्कुल सही बात है। स्पेशली इज एन एडवर्ब मीनिंग स्पेसिफिक पर्पस। लिखा है ना, देखो स्पेसिफिक पर्पस इन अ पार्टिकुलर मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ के देखना है, एलिमिनेट करना है, देन आपको बिल्कुल एकदम कंफर्म आंसर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलो चलो, एक होता है आपका एक्सॉर्ट और एक होता है एक्सटॉर्ट। तो जो आपका ये एक्सॉर्ट होता है, जो ये आपका एक्सॉर्ट है, इसका मतलब होता है, जैसे हम बोल सकते हैं किसी से क्या करना, इसका मतलब होता है किसी को इनकरेज करना। इनकरेज करना, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, ठीक है, प्रोत्साहन देना। ठीक है, और आपका जो ये वाला एक्सटॉर्ट होता है, एक्सटॉर्ट, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी से फोर्सफुली कोई चीज लेना। ठीक है, फोर्सफुली आप क्या करते हो? किसी से कोई चीज लेते हो, या हम बोल सकते हैं कोर्स। कोर्स इसका मतलब होता है, मतलब हिंदी में बताएं भैया तो क्या हो जाएगा? जबरदस्ती। जबरदस्ती कोई चीज लेना, जबरदस्ती कोई चीज, चीज, अरे कैसे लिखते हैं यार चीज, एक सेकंड को। जबरदस्ती कोई चीज लेना। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले एग्जॉर्ट का मतलब क्या हो गया? इनकरेज करना। इस वाले का मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज जबरदस्ती लेना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। एग्जॉर्ट इज अ वर्ब मीनिंग स्ट्रांगली इनकरेज अर्ज समवन टू डू समथिंग। बिल्कुल होता है। एक्सटॉर्ट इज अ वर्ब मीनिंग ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट, अनड्यू। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलो नीचे पढ़ना है अभी। एक्सॉर्ट इज अ वर्ब मीनिंग ऑब्टेन मनी। क्या इसका मतलब मनी को ऑब्टेन करना होता है? नहीं, इसका मतलब थ्रेट से नहीं करना होता है। देखो एलिमिनेट हुआ। एक्सॉर्ट इज अ नाउन मीनिंग स्ट्रॉन्ग इनकरेजमेंट टू एक्ट। हो सकता है। एक्सॉर्ट इज अ वर्ब मीनिंग परसुएट। क्या इसका मतलब बनाना होता है? नहीं, इसका मतलब तो जबरदस्ती रुपए लेना होता है। ठीक है, exhort is an adjective meaning persuasive in a speech advice। क्या इसका मतलब आपका बनाना नहीं होता है बल्कि इनकरेज करना होता है। ठीक है, इसका मतलब इनकरेज करना होता है। एक्सॉर्ट का मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे ठीक लिखा है देखो, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे गलत है। तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, तब आया आपका ऑप्शन ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला वर्ब होता है और ये वाला आपका क्या होता है? ये भी दोनों ही के दोनों क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। ठीक है, तो आप पहले मीनिंग से जाएंगे, देन आप उसको अगर दोनों मीनिंग सेम आते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच पे जाएंगे। ठीक है, चलो। और सोचो, ऐसे ऐसे हम लोग 100 वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे। 100 वर्ड आपको पता चल जाएंगे। 100 का मतलब है 200 आपको वर्ड पता चल जाएंगे। ठीक है, आपकी एक प्रैक्टिस 100 वर्ड की प्रैक्टिस करके जा रहे हो, कहाँ से गलत होगा यार? कहाँ से गलत होगा आपका भैया? नहीं गलत होगा, बस आप करना जैसे मैं लगाता हूँ ऐसे एग्जाम में लगाना। अरे भैया ये वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे लगाना वहां पे। अरे मस्त तरीके से एग्जाम दोगे ना, निकल जाएगा, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सब्सक्राइब वगैरह कर देना। ठीक है, और जितने भी लोग आपके कोई दोस्त हैं, कोई भी है, ठीक है, जो डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है ना, इंग्लिश आती है तो प्लीज सेव कर देना। इस लेवल का कंटेंट उनको दे देना। ठीक है, आप किसी की हेल्प कर पाते हो, दैट इज अ बिग थिंग। ठीक है, चलो क्या लिखा है? फेंट और फेंट।
अब देखो जो FAINT फेंट होता है, FAINT फेंट, इसका मतलब होता है जैसे हम बोल सकते हैं बेहोश हो जाना, ठीक है, क्या हो जाएगा बेहोश, ठीक है, क्या हो जाएगा बेहोश, यानी कि आप डिजीनेस, क्या हो जाएगा आपका डिजीनेस, ठीक है, चक्कर आ जाना, ठीक है। और जो ये वाला FAINT फेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को धोखा देना, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा किसी को चीट करना, ठीक है, चीट करना, ब्लफ, क्या हो जाएगा ब्लफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आओ अब देखते हैं, फेंट इज अ नाउन मीनिंग डिसेप्टिव। क्या इस वाले फेंट भैया आपने इसका मतलब बताया डिसेप्टिव? जी नहीं, काट दो तुरंत काटो। क्या इस वाले फेंट का मतलब आपने डिसेप्टिव बताया मिसलीड करना? जी नहीं। इस वाले फेंट का मतलब आपने बताया प्रिटेंड करना? जी नहीं। लो खत्म आंसर यार, आपका आंसर खत्म हो चुका है, ठीक है, आपका आंसर खत्म हो चुका है, ठीक है। फेंट यानी कि वर्ब मीनिंग लूज कॉन्शियसनेस, आप क्या करते हो लूज कर देते हो, ठीक है। और यहाँ पे फेंट इज अ नाउन मीनिंग डिसेप्टिव, प्रिटेंड करना, ठीक है, मूवमेंट और मिसलीड एन अपोनेंट, ठीक है। समझ के कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलो, एक होता है फेट और एक होता है फीट। इस फेट का मतलब देखो क्या होता है भैया, ये जो फेट होता है ना, ये आपका क्या होता है, भाग्य होता है, ठीक है, भाग्य, यानी कि क्या होती है आपकी डेस्टिनी होगी, डेस्टिनी होती है, ठीक है। चलो, ये जो FETE फीट होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी उत्सव, उत्सव बोले तो भैया आपका सेलिब्रेशन, क्या हो जाएगा सेलिब्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सेलिब्रेशन। ये वाला फेट का मतलब भाग्य होता है, FET, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। फीट, फीट का मतलब क्या होता है उत्सव यानी कि सेलिब्रेशन। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, फेट इज अ नाउन मीनिंग पब्लिक सेलिब्रेशन। क्या मैंने आपको इस फेट का मतलब बताया है सेलिब्रेशन? जी नहीं, काटो तुरंत काटो। फेट इज अ नाउन मीनिंग डेवलपमेंट ऑफ इवेंट बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, हाँ हो सकता है, ठीक है, आप अपने ऊपर कंट्रोल की बात कर रहे हो भाग्य की, ठीक है, इवेंट की। फीट इज अ नाउन मीनिंग पब्लिक सेलिब्रेशन और फेस्टिवल, हो सकता है, ठीक है। फेट इज अ वर्ब मीनिंग टू सेलिब्रेट समवन पब्लिकली, ठीक है, इसका मतलब सेलिब्रेट करना होता है FAT वाले का? जी नहीं। फेट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग destined टू हैपन बाय चांस। फेट इज अ वर्ब मीनिंग टू डिसाइड आउटकम इवेंट। क्या इस वाले का मतलब आपका होता है, क्या इस वाले का मतलब आउटकम इवेंट होता है? जी नहीं, ठीक है। ये थोड़ा आपका आंसर क्लोज आंसर नहीं है, बट आंसर देखो ये आउटकम इवेंट का नहीं होता है। इस वाले का मतलब होता है जो FET वाला होता है, इसका मतलब सेलिब्रेशन होता है। आप उसके इवेंट के आउटकम डिसाइड करना ये नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से आपका ऑप्शन होगा बी। इस वाले का मतलब होता है डेवलपमेंट इवेंट बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल का मतलब भैया क्या हुआ, जो हम लोग कंट्रोल उससे परे है, जो हम लोगों के कंट्रोल से परे है, और वही तो भाग्य है, ठीक है। और FET फीड का मतलब होता है पब्लिक सेलिब्रेशन और फेस्टिवल, ठीक है। तो ऐसे भी कंफ्यूजिंग आंसर हो जाएंगे, मैंने बोला है आज का लेवल थोड़ा टफ है, तो प्लीज अच्छे से करना, ठीक है। चलो, देखो 25 क्या दिया है, एक आपका है फीट और एक है फीट। तो FEAT, जो ये एक फीट होता है, एक होता है फीट, ठीक है। इस फीट का मतलब क्या है, इस फीट का मतलब कह सकते हैं कोई भी आपकी उपलब्धि, यानी कि कैसे लिखेंगे उपलब्धि, ठीक है, ऐसे लिखेंगे जैसे भी लिखेंगे, ठीक है, यानी कि आपकी कोई अचीवमेंट, एन अचीवमेंट, ठीक है, कोई भी आपकी अचीवमेंट हो जाएगी, ठीक है। इस वाले का मतलब ये सबको पता है आपके क्या होते हैं लेग्स, ठीक है, आपके क्या होते हैं ये पैर होते हैं। तो ये जो फीट है ना, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है उपलब्धि, यानी कि कोई आपकी कोई भी अचीवमेंट, ठीक है। और ये वाला फीट होता है आपके लेग्स, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, फीट इज अ नाउन मीनिंग अ प्लूरल फॉर्म ऑफ फूट। क्या ये वाला इस वाले फीट का मतलब फूट होता है? जी नहीं, ऐसे काट दो यार। FEAT फीट इज अ नाउन मीनिंग लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन लेग यूज्ड फॉर स्टैंडिंग और वॉकिंग, हाँ इसके लिए होता है भाई, पैर तो इसी के लिए होते हैं। फीट इज अ नाउन मीनिंग एन अचीवमेंट, देखो अब यहाँ पे बिल्कुल सही है ना, अचीवमेंट रिक्वायरिंग स्किल और ब्रेवरी, ठीक है ना। लेकिन हमें नीचे वाले को पढ़ना है, मैंने हमेशा बोला है जब कंफर्म आंसर लगा के जाएंगे। फीट इज अ नाउन मीनिंग अचीवमेंट, क्या इसका मतलब अचीवमेंट होता है? जी नहीं। हाँ हाँ, एक सेकंड मैंने कुछ उल्टा किया ना, एक सेकंड मैंने इस वाले को उल्टा किया। जो FEAT वाला फीट है, इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये लोअर पार्ट नहीं होता, तो ये बी वाला भी चला गया, ठीक है। फीट, अब यहाँ पे ये सही है, इस वाले फीट का ही तो मतलब अचीवमेंट बता के आए ना हम लोग। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, हाँ ये अब सही है, ठीक है। इसका मतलब होता है अचीवमेंट, ठीक है, स्किल और इनकरेज। और जो फीट होता है, इसका नाउन मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ फूड, हाँ बिल्कुल सही है, फूड की प्लूरल फॉर्म ही फीट होती है, स्टैंडिंग वॉकिंग, ये वाला सही है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इस वाले फीट का मतलब लोअर पार्ट नहीं होता है, ठीक है। फीट इज एन एडजेक्टिव रिलेटेड टू मोमेंट्री ऑफ फूड, जी नहीं, बस ऑप्शन सी आपका खत्म। क्या मजा आ रहा है आप लोगों को भैया? हाँ हो रहे हैं क्वेश्चन आपसे, क्या इनमें कोई दम है? जब आप इसका मतलब जानते हो तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, एक पन्ने का आ जाए, मीनिंग तो वही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, ये लिखा है गेट और ये लिखा है गेट। एक होता है आपका GAIT गेट। इसका गेट का मतलब क्या होता है, मतलब आपकी कोई चाल, मतलब बोल सकते हैं द वे ऑफ वॉकिंग, ठीक है, आपका चलने का एक तरीका, ठीक है। इसको और भी क्या बोलते हैं, इसको एक स्ट्राइड बोलते हैं। स्ट्राइड क्या होता है, आपके लंबे लंबे कदम होते हैं। और ये सब गेट आपको सबको पता है क्या होता है, आपका डोर होता है, ठीक है, ये आपका डोर होता है, ये आपकी चलने की चाल होती है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, गेट इज अ नाउन मीनिंग अ बैरियर यूज टू कंट्रोल एंट्री और एग्जिट एट अ प्लेस। क्या भैया आपने इस वाले गेट का मतलब एंट्री और एग्जिट बताया? जी नहीं, काट दो तुरंत काट दो। गेट, GIT गेट, इसका मतलब होता है चाल, इज अ नाउन स्पीड एट विच समवन मूव्स फॉरवर्ड, हो सकता है, ठीक है। गेट इज अ नाउन मीनिंग पैसेज यूज्ड फॉर वॉकिंग और मूवमेंट। क्या ये वाला गेट का मतलब तो डोर होता था, तो ये वॉकिंग और मूवमेंट कहां से हो गया, काट दो।
GAIT गेट इज अ नाउन मीनिंग द एक्ट ऑफ एंटरिंग और लिविंग थ्रू एन ओपनिंग। ये वाला गेट का मतलब डोर होता है क्या? नहीं। ठीक है, ये भी कट गया। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला गेट, इसका मतलब पर्सन वॉक होता है? जी नहीं भैया। ठीक है, ऑप्शन आपका एक बचा है, बस पढ़ के देख लीजिए। गेट इज अ नाउन मीनिंग द मैनर और स्टाइल ऑफ अ पर्सन वॉकिंग, और ये वाला गेट इसका मतलब क्या होता है भैया? मूवेबल बैरियर यूज्ड टू क्लोज एंड ओपनिंग इन अ वॉल और फेंस। ठीक है, समझ में आया आप लोग? चलो, अब आता है 27। एक होता है आपको HOARD होल्ड, और एक होता है HORD। अब दोनों में डिफरेंस समझना है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, HOARD होता है, एक होता है HORD। ठीक है, अब जो HOARD होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज को एक्यूमुलेट कर देना, एक्यूमुलेट, ठीक है, इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे किसी चीज को कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्ट करना। और ये वाला होल्ड होता है आपका भीड़, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्राउड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्राउड। ये क्या होती है? भीड़ होती है। ठीक है, जैसे कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ये क्या होता है? लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है। तो HOARD, ध्यान रखोगे, HOARD, देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। HOARD होल्ड का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना। HORD का मतलब होता है क्राउड, जिसके लास्ट में ई आता है वो क्राउड वाला होता है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, चलो, HOARD इसका मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, इसका मतलब लास्ट में ई होगा तो क्राउड वाला होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो, HOARD, इसमें ई नहीं है, मतलब ये कौन सा वाला है आपका? एक्यूमुलेट करने वाला, कलेक्ट करने वाला, स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, बिल्कुल हो सकता है। एच इसके लास्ट में ई है तो भैया ये कौन सा हो जाएगा? क्राउड ऑफ पीपल हो सकता है। ठीक है, HOARD होल्ड नाउन अ लार्ज ग्रुप ऑफ मूविंग टुगेदर। क्या इस वाले का मतलब क्या होता है आपका? ग्रुप होता है, लार्ज ग्रुप होता है, बोलोगे जी नहीं भैया, इस वाले का मतलब तो इकट्ठा करना होता है, तो ये भी नहीं है। होर्ड इज एन एडजेक्टिव मीन गैदर इन लार्ज नंबर्स, यहाँ ठीक है हो सकता है। ठीक है, एचओ होर्ड का मतलब होता है कलेक्शन, इस वाले उल्टा लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया? उल्टा लिख दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस क्लास के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, सच में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इतने क्वेश्चंस करोगे, इस लेवल के करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे खुद से, कॉन्फिडेंस आएगा मस्त वाला। ठीक है, चलो, इंडिजेंट और इंडिग्नेंट, मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज होता हूँ मैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। ठीक है, आप भी होते होगे। एक इंडिजेंट होता है, एक आपका क्या होता है? इंडिग्नेंट। ठीक है, दो होते हैं आपके। ठीक है, एक इंडिजेंट और एक इंडिग्नेंट। देखो, ये इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? सुनना भी ध्यान से, ये इसका मतलब होता है गरीब, यानी कि बोल सकते हैं पुअर। ठीक है, ये इंडिग्नेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रोधित, मतलब क्या हो जाएगा? वेरी एंग्री। ठीक है, वेरी एंग्री, या इसको बोल सकते हैं हम लोग आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब भी आपका होता है बहुत ज्यादा क्रोधित। अब सुनना कैसे याद रखोगे? जो ये वाला इंडिग्नेंट है ना, ये पुअर है, गरीब है, तो इसके पास एक कम है। ठीक है, इसमें क्या है? एक स्पेलिंग ज्यादा है, एक इसमें लेटर ज्यादा है, बट इसमें एक लेटर कम है, तो एक लेटर कम है तो ये क्या हुआ? गरीब हुआ। मैंने तो इसको ऐसे याद रखा था। ठीक है, मैं भूल जाता था। ठीक है, इसमें एक लेटर कम है तो इंडिग्नेंट वाला क्या हो जाएगा? इंडिजेंट वाला हो जाएगा गरीब, क्योंकि इसके पास कमी है, और ये इंडिग्नेंट वाला ज्यादा है तो इसको बहुत ज्यादा क्या आता है? क्रोध आता है। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इंडिजेंट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग फीलिंग एंगर। क्या इस वाले कम वाले के पास तो कमी होगी, गरीब होगा क्या? तो ये गुस्सा थोड़ी ना होगा। ठीक है, गुस्सा नहीं होगा। इंडिजेंट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग लैकिंग पावर और इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी। चलो मान लेते हैं। ठीक है, इंडिग्नेंट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग स्ट्रांगली डिसप्लीज्ड बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, मान लेते हैं कि हो सकता है, छोड़ना मत अभी। ठीक है, इंडिजेंट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग वेरी पुअर, देखो यहाँ पे इससे लैकिंग पावर से अच्छा मिला। ठीक है, लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, जो लाइफ में चाहिए होती है। ठीक है, इंडिग्नेंट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग फीलिंग एंगर। ठीक है, तो इससे अभी बेटर कौन सा मिल गया? ये वाला मिल गया। ठीक है, अब सुनो, ये अब देखो दो ऑप्शन जब क्लोज लगे ना, देखो अब ये वाला क्या? अपसेट, ये वाला इंडिजेंट का मतलब अपसेट और ह्यूमिलिएशन नहीं होता है। अब इसको कैसे निकालना है एडजेक्टिव, आप लोग सोचे होंगे, तो ऐसे सोच लिया करो, जैसे कि एन इंडिजेंट पर्सन। ठीक है, इंडिजेंट पर्सन, जैसे कि इसको मान लो क्या हो जाएगा? ये पुअर पर्सन, पर्सन कैसा? पर्सन, इंडिजेंट, तो यहाँ से एडजेक्टिव निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे याद कर सकते हो आप, एन एंग्री मैन, तो एंग्री क्या? इंडिजेंट मैन। ठीक है, ऐसे तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैन क्या हो जाएगा आपका? वहां पे नाउन हो जाएगा, उसको ये बताएगा। तो पहले तो मेन मीनिंग से ही आपके हो जाएंगे, जब मीनिंग पे नहीं होगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, एक होता है आपका इंजेनियस और एक होता है इंजेनुअस। तो भाई इसमें ऑलरेडी देखो जो ये लिखा है ना, इंजीनियस, जो ये इंजीनियस है ना, इसमें खुद ही छुपा है जीनियस। ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा शार्प। ठीक है, कैसा हो जाएगा? शार्प। आपका ये हो जाएगा आपका क्लेवर। ठीक है, ठीक है, शार्प, क्लेवर। ठीक है, जो इंजेनुअस है, कैसा? इंजेनुअस। ठीक है, इंजेनुअस, इसका मतलब होता है आपका भोला भाला, भोला भाला बच्चा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? भोला भाला। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इनोसेंट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनोसेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनोसेंट। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? एकदम शार्प, एकदम क्लीन। अब आ जाओ, अब देखो दोनों में ओ यू एस है, ओ यू एस है, दो मतलब दोनों, ये किसका होता है आपका? एक सफिक्स होता है किसका? एडजेक्टिव का, है ना? एडजेक्टिव का सफिक्स होता है, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, हो गया। ये एडजेक्टिव है, ये भी, अरे वाह। ये देखो, ये अब नाउन नहीं हो सकता, तो ऐसे काट देना। ठीक है, अब आपका यहाँ पे ये वाला इंजीनियर्स को क्या दिया है? नाउन दिया, तो ऐसे भी काट सकते हो आप। ठीक है, अब हमारे पास दो तो कट गए, बचे हैं दो। ठीक है, चलो, इंजीनियस इज एन एडजेक्टिव मीनिंग क्लेवर। क्या मैंने इसका मतलब क्लेवर बताया? बोलोगे जी हाँ भैया। ठीक है, इन्वेंटिव और स्किलफुल इन क्रिएटिंग न्यू आइडियाज और सॉल्यूशन। ठीक है, इनजेन्युअस का मतलब होता है इनोसेंट, फ्रैंक, फ्री फ्रॉम डिसीट, जो बिल्कुल धोखा वगैरह से बिल्कुल नहीं करता है, बहाना नहीं करता है, भोला भाला होता है, हो सकता है। इसको पढ़ के देखते हैं। इंजेनियस इज एन एडजेक्टिव मीनिंग ऑनेस्ट,
क्या ये ऑनेस्ट सिंपल कैरेक्टर शोइंग नेचुरल सिंसियरिटी होती है? जी नहीं, ये तो बहुत शार्प होते हैं भैया। और ये क्लेवर उल्टा लिखा है, ठीक है। तो बस आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो अब देखो, वर्ड अच्छे है ना, इन विग और क्या है, इन विगल। एक पहला वाला है आपका इन विग, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है आपका, इन विगल। इसको लिख लेना, ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। एनवी का मतलब होता है किसी की क्रिटिसाइज करना। क्या करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, इसका मतलब। इस वाले का मतलब होता है किसी को बहकाना। बहकाना बोले तो आप उसको इंटाइज करते हो, सुना ना, इंटाइज करना मतलब अपनी वो आकर्षित करना, ठीक है, टू ल्यूर, ठीक है, टू ल्यूर, ठीक है। तो इस वाले इन का मतलब क्या, क्रिटिसाइज करना, कंडेम्न करना, ठीक है, ये भी हो जाएगा कंडेम्न करना। और इस वाले इन बिगल का मतलब हो जाएगा बहकाना, इंटाइज करना। आ जाओ अब, इस वाले का मतलब क्या होता है मैं बता दूंगा यहीं पे। इस वाले इनविग का मतलब होता है आपको क्रिटिसाइज करना, तो परसुएट करना तो नहीं हो सकता। इस वाले इनविगल का मतलब होता है आपका क्रिटिसाइज करना, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। इस वाले इनविगल का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। क्या मैंने आपको इन्फ्लुएंस संबंध और सब्टल परसुएशन, हाँ हो सकता है जब आप बहकाते हो तो ऐसा कर सकते हो, आप उसको परसुएस करोगे, उसको परसुएशन दोगे, आपको उसको इन्फ्लुएंस करोगे, हो सकता है। इनविग इज अ वर्ब मीनिंग परसुएट, क्या इसका मतलब परसुएट करना होता है? नहीं, इसका मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है। चलो, इनविग इज अ स्पीक और राइट स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी वाला, ठीक है, क्रिटिसाइज वाला, ठीक है। इन विगल का मतलब यहाँ पे परसुएट और ल्यूर समवन बाय फ्लैटरी और डिसेप्शन। अब बताओगे आप कि इसमें और इसमें, ठीक है, सुनना ध्यान से, दोनों ऑप्शन आपके ठीक है, बी ऑप्शन भी और डी ऑप्शन भी। देखो एग्जाम में सीरियस में यही होता है ना भैया, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आओ, जो ये इनविग होता है और एक इनविगल, अब यहाँ पे काम आएगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच। देखो ये दोनों ही, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों भैया ये वर्ब जी है, दोनों के दोनों ये वर्ब होते हैं। तो ये यहाँ पे नाउन नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे ये नाउन नहीं होता है, ठीक है। जब आप किसी की क्रिटिसिज्म करते हो, आलोचना करना, तो यहाँ पे नाउन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। इस क्यों होगा, देखो दो में आप फंस गए थे ना, बट यहाँ पे ये दोनों वर्ब होते हैं, ठीक है। कैसे वर्ब होते हैं, ही, ऐसे आप कुछ भी बना लो ना, इन विग्ड अदर पर्सन, ठीक है। तो इन विग्ड उसने आलोचना की, उसने आलोचना की अदर लोगों की, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया ना, नाउन कहाँ से आ गया भैया, नाउन नहीं होगा ना। देखो मैं समझा रहा हूँ तो समझ लेना, ठीक है। ऐसे बनाना छोटे छोटे सेंटेंस दिमाग में अपने, आप इनको रट नहीं पाओगे। अगर मैं इनका सबका पार्ट ऑफ स्पीच देता जाऊँ तो हजारों वर्ड है, क्या रटोगे, नहीं। बट जो ये कॉन्सेप्ट है ना, हर किसी पे फॉलो होगा, ठीक है। तो आपको दोनों के दोनों ये वर्ब है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, नोटी और नोटी। अब तो ये सबको पता है, ठीक है, NAUGSTY, नोटी आपका कौन सा होता है, मिसचीवियस, ठीक है, मिसचीवियस, ठीक है। और आपका ये जो नॉटी होता है, ये वाले जो भैया नॉटी होते हैं, ये आपके क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, क्या हो जाएंगे आपके, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आज आप क्वेश्चन करते हैं, नॉटी आपका डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जी नहीं। नॉटी मीनिंग बिहेव बैडली और डिसओबीडियंटली, जी हाँ। नॉटी इज एन एडजेक्टिव मीनिंग कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टू सॉल्व, हो सकता है। देखो अभी इसलिए मैं बोल रहा था कि अभी आपको ये लगा के ऐसे मत चले जाना, क्योंकि अगर इस वाले ऊपर वाले में आप ऐसे लगाते हैं ना, तो आपका गलत हो जाता। आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन लगा के चले जाते, ठीक है, आप नीचे देखते हुए नहीं, फिर कहते अरे भैया आप भूल गए थे, ठीक है। तो मैं जो आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ उसका ध्यान रखना, ठीक है। नॉटी इज एन एडजेक्टिव मीनिंग स्टबर्न हार्ड टू यूनाइट, हो सकता है, ठीक है, जो जिद्दी होता है, शरारती होता है, उसको समझाना मुश्किल होता है। नॉटी इज एन एडजेक्टिव, क्या इसका मतलब मिस्चीवियस होता है, जी नहीं। चलो, नॉटी इज अ नाउन मीनिंग मिस्चीवियस बिहेवियर अ चाइल्ड, हो सकता है। क्या इस वाले नॉटी का मतलब आपका मीनिंग ऑफ फुल ट्रिक्स, नहीं, फुल ट्रिक्स वगैरह नहीं होता है। तो अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा बिहेव जो बैडली करता है, और इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू सॉल्व। समझ में आया? चलो, लाइवल और लाइवल, लाइवल और लाइवल क्या मतलब होता है दोनों का, लाइवल और लाइवल। और आपको सच में अगर लग रहा है वर्ड वही है जो एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज डू लाइक, ठीक है। चलो, लाइवल का मतलब होता है आपकी मानहानि। मानहानि भैया क्या होता है इंग्लिश में बताओ में, तो हो जाएगा आपका डिफेमेशन। भैया डिफेमेशन भी थोड़ा कठिन वर्ड है, क्या हो जाएगा, मान लो आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, लाइबल ये आप किसी चीज के लिए ना रिस्पॉन्सिबल होते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो उत्तरदायी, ठीक है। आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, उसको लायबल बोलते हैं। लाइबल का मतलब होता है मानहानि। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, लाइबल इज अ नाउन मीनिंग रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, falsely damage person's reputation, हो सकता है। liable is an adjective meaning legally responsible or likely to be held accountable, हो सकता है। देखो किसी चीज के लिए उत्तरदायी है ना। liable is an adjective meaning legally responsible, क्या इस वाले का मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, बोलोगे नहीं। चलो, क्या इस वाले का मतलब लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं। liable is a noun meaning legal duty imposed by law, ऐसा तो भैया नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। liable is an adjective meaning harmful person, इस वाले का मतलब harmful person होता है, नहीं, इसका मतलब तो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या लिखा है देखो, मोमेंट्री और मोमेंटियस। तो भैया जो आपका मोमेंट्री होता है ना, मोमेंट्री का मतलब होता है आपका, कह सकते हैं बहुत ज्यादा कोई चीज कैसी होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है।
शॉर्ट टाइम के लिए होती है, इसको बोलते हैं इफीमेरल। इफीमेरल सुना है ना, भूल तो नहीं गए, इफीमेरल, ठीक है। और ये जो मोमेंटियस होता है, मोमेंटियस जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट यानी कि बोले तो भैया आपका इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट होती है। ये मोमेंटरी आपका टेम्परेरी होता है, ठीक है, कैसा हो जाएगा, टेम्परेरी टाइम के लिए, ठीक है, टेम्परेरी टाइम के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, मोमेंटरी इज एन एडजेक्टिव मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इस वाले मोमेंटरी का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, नहीं, ये तो आपका क्या होता है, ये तो आपका बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है, ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। मोमेंटरी इज एन एडजेक्टिव मीनिंग ब्रीफ बट हाईली सिग्निफिकेंट इन इफेक्ट, पता नहीं, ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मोमेंटरी यहां तक तो ठीक था, बट इसने आगे हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। मोमेंटियस इज एन एडजेक्टिव मीनिंग हैपनिंग फॉर शॉर्ट डिविजन, क्या इस बारे मोमेंटियस का मतलब शॉर्ट डिविजन था, बोलोगे भैया नहीं। मोमेंटरी इज एन एडजेक्टिव मीनिंग रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, क्या इस वाले मोमेंटरी का मतलब इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है, नहीं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, मोमेंटरी इज एन एडजेक्टिव मीनिंग लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जी भैया। मोमेंटियस इज अ एडजेक्टिव मीनिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसका मतलब होता है ग्रेट इंपॉर्टेंस, और इसका मतलब होता है आपका वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है। चलो ऑफिशियल और ऑफिशियस, ठीक है, तो भैया जो आपका ऑफिशियल होता है ये तो सबको पता है, ये आपका क्या होता है, एक आपकी अथॉरिटी, ये आपका क्या होता है, एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, ये आपकी एक अथॉरिटी होती है, और कह सकते हैं क्या, एक आपकी पब्लिक बॉडी, और आपकी हो सकती है पब्लिक पब्लिक बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऑफिशियस है, ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा शायद, इसका मतलब होता है कोई भी जो आपको क्या कहता है, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है आपको बीच में हस्तक्षेप करने वाला, हिंदी में बोले तो टोकने वाला। कौन वाला, टोकने वाला, कौन सा वाला, टोकने वाला, ठीक है, इसका मतलब होता है टोकने वाला, ठीक है, जो आपको बीच में क्या करता है, मेडल करता है। अब समझ में आ गया ना, इसका मतलब ऑफिशियल का मतलब होता है मेडल करने वाला, ऑफिशियल का मतलब अथॉरिटी या मतलब पब्लिक बॉडी होती है, ठीक है। चलो ऑफिशियल इज एन एडजेक्टिव मीनिंग एक्सेसिवली ईगर टू गिव ऑर्डर और एडवाइस, क्या एडवाइस देता है, ऑर्डर मान लेते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मुझे भी नहीं आया फिलहाल तो, ठीक है। ऑफिशियस इज एन एडजेक्टिव मीनिंग ऑथराइज्ड, क्या इसका मतलब ऑथराइज्ड होता है अप्रूव करना, जी नहीं, इसका मतलब होता है भैया आपका टोकने वाला, तो ऑप्शन ही नहीं होगा। ऑफिशियल इज अ नाउन मीनिंग अ पर्सन और हु इंटरफियर्स, क्या ये वाला ऑफिशियल का मतलब इंटरफेयर करना होता है, नहीं, वो तो इस वाले का होता है, हमें बहकाओ मत, ठीक है। ऑफिशियल इज एन एडजेक्टिव मीनिंग अथराइज्ड बाय अथॉरिटी और relating to a formal position, ठीक है। officious is an adjective meaning overly eager, offer unwanted help, देखो क्या कहता है, ऑफर क्या करता है, अनवांटेड हेल्प, जो हमें नहीं चाहते हैं, ठीक है, और एडवाइस, ठीक है। ऑफिशियल इज एन एडजेक्टिव मीनिंग शोइंग टू मच इंटरफेरेंस, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो चाहता है, देखो अनवांटेड हेल्प जब कोई देता है ना, तो हम टोकने वाला ही होता है वो, ठीक है, ऐसा मसला, ठीक है, जब हम नहीं चाहते तब कोई हमें एडवाइस नहीं देना चाहिए, ठीक है, टोकना है बीच में, ठीक है। चलो 37 क्या लिखा है, 37 अपोजिट, अपोजिट, तो इन सबका मतलब आपको पता है पहले से ही, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या होता है आपका कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी, ठीक है। और ये अपोजिट क्या होते हैं, ये अपोजिट जो होते हैं आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट, ठीक है, एप्रोप्रिएट, ठीक है, ये आपका क्या होता है, उल्टा होता है आपका अपोजिट, और ये क्या होता है, वो एकदम सुइटेबल, क्या बोलेंगे, सुइटेबल हो जाएगा, ठीक है, एकदम। चलो अब अपोजिट, इसका मतलब एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब हाईली एप्रोप्रिएट, जी नहीं भैया, ये तो ए वाले का मतलब होता है, ठीक है। अपोजिट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट इन नेचर, कॉन्ट्ररी, जी हाँ। अपोजिट का मतलब एप्रोप्रिएट, रिलेवेंट होता है, वेल सूटेड, बोलोगे भैया हाँ, ऑप्शन तो यही है, बट हमें पढ़ के देखना हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, ठीक है। अपोजिट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग क्लोजली रिलेटेड टू परफेक्टली सूटेबल, नहीं, अपोजिट का मतलब सूटेबल, जी नहीं, अब सही है, ये वाला ही है भैया, ठीक है। चलो 38 ऑरल और ओरल, तो जो आपका AURAL, इसका मतलब होता है किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड टू हीरिंग, सुनने से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो आपका ये ओरल ORAL वाला होता है ना, इसका मतलब होता है बोलने वाला, ठीक है, स्पीक, बोलने वाला, ठीक है, आपका स्पीकिंग, ठीक है, बोलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्बल भी बोल सकते हैं, ठीक है, वर्बल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑरल, ओरल, तो ऑरल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू हियरिंग, बिल्कुल सही है। ओरल का मतलब होता है माउथ स्पोकन वर्ड, बिल्कुल सही लिखा है। ऑरल का मतलब स्पोकन होता है, नहीं, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू हियरिंग, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ऑरल का मतलब स्पोकन होता है, ये नहीं हो सकता भैया। ऑरल का मतलब स्पोकन हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो एक होता है आपका पेल और एक होता है पेल, तो जो PAIL पेल होता है, कौन सा होता है, जो आपका PAIL होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका एक, बोले तो बाल्टी और बकेट, ठीक है, क्या होता है आपका एक बकेट, एक बाल्टी होती है, ठीक है, आपका कोई कंटेनर हो जाएगा, ठीक है, कंटेनर हो जाएगा। और जो आपका पेल होता है PALE वाला पेल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइट कलर, ठीक है, लाइट कलर मतलब जो डल हो जाता है, ठीक है, जो आपका डल हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, डल हो जाता है, ठीक है, मतलब जो फीका पड़ जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पेल का मतलब बाल्टी होती है, तो पेल का मतलब पर्सन लैकिंग स्ट्रेंथ, नहीं, इसका मतलब होती है बाल्टी। तो भैया बाल्टी है, बाल्टी कहाँ गई मेरी बाल्टी, बाल्टी नहीं मिली भैया, ये मिली बाल्टी। बाल्टी मतलब इज अ नाउन मीनिंग अ बकेट यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर, और यहाँ पे पेल इज एन एडजेक्टिव मीनिंग लैकिंग कलर और ब्राइटनेस, ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी।
अब आज आपका ये अभी टास्क है, प्लीज जितने भी लोग देख रहे हो ना, इसका कमेंट करके मुझे आंसर सभी लोग बताएंगे, देखेंगे आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो भैया लगी अच्छी क्लास, कुछ कॉन्फिडेंस मिला आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिला हो ना, तो मुझे एक चीज बताना, एक होता है आपका कॉन्फिडेंट, एक होता है आपका कॉन्फिडेंट। ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसका मतलब बस बता देना आप लोगों को, ठीक है। देखिए आप लोगों को कितना याद रहता है ना, इस कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें बता देना, ठीक है। और एक आपकी शाम क्लास आएगी, ये वाले 100 वर्ड बहुत मस्त होने वाले हैं, अभी आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिलने वाला है। और अभी आप जीएस पढ़ सकते हैं अपनी, आप अपनी मैथ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। शाम को आएंगे, वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।